गुड मॉर्निंग क्लास 11। आज हम एक नए सब्जेक्ट के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। सब्जेक्ट नेम है स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। आपका जो इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका माइक्रो इकोनॉमिक और दूसरा है आपका स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमने अभी तक पढ़ा। अब हम स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स यानी कि सेकेंड बुक के साथ कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो this video for class 11 subject statics for economics. Let's start with the first part of this subject. Chapter first name is concept of economics and significance of statics in economics. चैप्टर 1 में हम पढ़ेंगे कि क्या क्या मतलब क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक्स का या फिर सिग्निफिकेंस जो है किसमें स्टैटिक्स इन इकोनॉमिक्स, मतलब जो स्टैटिक्स के सिग्निफिकेंस है वो इकोनॉमिक्स में क्या है इसके बारे में हम पूरे इस होल चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्ट की बात करें कि फर्स्ट चैप्टर का लर्निंग ऑब्जेक्ट क्या है, तो बेसिकली आप ये समझिए कि इंट्रोडक्शन चैप्टर है, ठीक है। This video part 1. Today we will cover the following topic. आज की क्लास में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। फर्स्ट इज व्हाट इज इकोनॉमिक एंड सेकंड इज नीड ऑफ इकोनॉमिक। इकोनॉमिक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे और क्यों जरूरत है इकोनॉमिक्स पढ़ने की या इकोनॉमिक्स की नीड क्या है, जरूरत क्या है उसकी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? The word economics has been derived from Greek word oikonomia, which mean managing the finance of household with the passage of time. कह रहे हैं कि जब जो वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये जो आपका वर्ड है इकोनॉमिक्स, ये डेराइव है यानी कि लिया गया है ग्रीक वर्ड से। जो ग्रीक में एक वर्ड है ओइकोनोमिया, उससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ हाउसहोल्ड। हाउसहोल्ड के जो हाउसहोल्ड के फाइनेंस को मैनेज करना क्या कहलाता है? ओ इकोनॉमिया ग्रीक में कहलाता है, ग्रीक लैंग्वेज में, और जिसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। विद द पैसेज ऑफ टाइम का मतलब है समय के साथ, जो टाइम टू टाइम जो हो रहा है समय के साथ हाउस होल्ड को मैनेज करना, उसका फाइनेंस को मैनेज करना इकोनॉमिक्स कहलाता है। एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? एडम स्मिथ। ये याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स के फादर कौन है? एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। एडम स्मिथ, इकोनॉमिया एंड ग्रीक, ऑल्सो डैड मैनेजिंग द फाइनेंस ऑफ हाउस होल्ड। ये इतनी चीज इस पैराग्राफ में आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्लियर? नेक्स्ट, नीड ऑफ इकोनॉमिक्स। हमें इकोनॉमिक्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमें क्यों इकोनॉमिक्स पढ़ना पड़ रहा है, तो हम इसकी बात करते हैं कि हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना क्यों। एवरी इंडिविजुअल, हर व्यक्ति यानी हर प्रत्येक व्यक्ति, एवरी यानी प्रत्येक, इंडिविजुअल यानी इकलौता, हर प्रत्येक व्यक्ति रैंकिंग फ्रॉम अ चाइल्ड टू एन ओल्ड मैन, अपने बचपने से लेकर बुढ़ापे तक, इज इंगेज इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है, और द अदर या फिर दूसरी, मतलब एक इंसान अपने बचपन से लेकर बुढ़ापे तक किसी न किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होता है। दे हैव अनलिमिटेड वॉन्ट्स, उनके अनलिमिटेड वॉन्ट्स होते हैं यानी असीमित इच्छाएं होती हैं। एंड एवरीवन वांट्स टू फुलफिल देयर वॉन्ट्स, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड स्केर्स। पर उनकी जो वॉन्ट्स है, जितनी भी वॉन्ट्स है, सारी वॉन्ट्स को पूरा कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेज है वो क्या है? लिमिटेड है। जो ह्यूमंस वॉन्ट्स है वो तो नेचर में अनलिमिटेड है। जैसे कि हमारे पास कोई भी एक चीज होती है तो हम उसके बदले, उसके एक्सचेंज में कुछ दूसरी उससे बेटर चीज चाहते हैं। जैसे आपके पास अभी फोन नहीं है, आपको कीपैड वाला फोन दिला दिया जाए, ठीक है, तो आप कुछ दिन यूज करने के बाद आपकी नीड होगी कि आपके पास भी टच स्क्रीन फोन हो,
यहाँ तो आपके पास क्या नहीं था, फोन ही नहीं था, अब आपको कीपैड मिल गया है, तो अब आपको क्या चाहिए, टच स्क्रीन फोन चाहिए। जब टच स्क्रीन फोन आपको मिल जाएगा तो उसी टच स्क्रीन फोन में आपको और महंगे फोन चाहिए होंगे, आप फिर उससे आईफोन पे जंप करेंगे, है ना। इस तरह से आप फिर टैबलेट लेना चाहेंगे। इस तरह से ये होती है, जो हमारी नीड्स होती है, मतलब सॉरी, जो हमारी वांट्स होती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूमंस वांट्स आर अनलिमिटेड इन नेचर। जो ह्यूमंस वांट्स होती है वो नेचर में अनलिमिटेड होती है। क्लियर। इकोनॉमिक्स बेस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है वो किस पे बेस है, वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। हम कुछ मतलब, अगर वी कैन नॉट गेट समथिंग, हम कुछ नहीं पाएंगे फॉर नथिंग, यानी नथिंग का मतलब है कुछ नहीं, कुछ नहीं के लिए हम कुछ तो कुछ भी नहीं पा सकते। मतलब हम कहते हैं ना कि ये हम हर चीज नहीं पा सकते दुनिया में, मतलब हमारी जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन हम सब कुछ दुनिया में पा नहीं सकते हैं। क्यों क्यों नहीं पा सकते, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, उसका सबसे बड़ा रीजन है रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जो रिसोर्सेस हैं वो क्या है, लिमिटेड है। क्लियर। दैट मीन्स, जिसका मतलब है वी हैव अनलिमिटेड वांट्स, हमारी वांट्स कैसी हैं, अनलिमिटेड। वी डू नॉट हैव अ मैजिक टू फुलफिल अवर एवरी वांट, हमारे पास कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है जिससे हम अपनी सारी वांट्स को क्लियर कर लें, यानी सारी वांट्स को फुलफिल कर लें। जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा ना, कार्टून नेटवर्क पे एक सीरियल आता था शाका लाका बूम बूम, राइट, याद आया, पेंसिल रहती थी, उस पेंसिल से वो जो भी बनाता था वो चीजें सामने आ जाती थी, बट उसका भी एक ड्रॉबैक था, कुछ समय बाद वो चीजें गायब भी हो जाती थी, है ना। तो वही कह रहे हैं कि मैजिक नहीं है हमारे पास जो हम सब कुछ पा लें। सपोज दैट ऐसा कोई मैजिक भी होता तो कुछ समय बाद फिर वो गायब हो जाता। तो जो हमारे रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, और जो हमारी वांट्स है वो अनलिमिटेड है। क्लियर है। ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखिए, द पॉकेट मनी दैट यू आर गेट टू स्पेंड, जो आप पॉकेट मनी स्पेंड करने के लिए यानी खर्च करने के लिए पाते हैं उसकी बात कर रहा है। इफ यू हैड मोर देन इट देन यू कुड हैव परचेज ऑलमोस्ट द थिंग यू वांटेड, स्टिल नॉट ऑल। अगर तुम्हारे पास और होता तो तुम और चीजें खरीदने की इच्छा रखते। दैट मीन्स योर पॉकेट मनी इज लिमिटेड, आपकी पॉकेट मनी क्या है, लिमिटेड है। यू हैव टू चूज ओनली दोज थिंग दैट यू वांट द मोस्ट, आप उन्हीं चीजों को खरीद सकते हैं जिसकी जरूरत आपको सबसे ज्यादा है। सो वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, इसलिए हम सब कुछ नहीं पा सकते हैं। क्लियर है। एग्जाम्पल फिर से मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। मान लीजिए आपकी मम्मी ने आपको 200 रुपए दिए हैं, अब वो 200 रुपए जैसे ही आपको मिलेंगे तो आपके दिमाग में बहुत ढेर सारी चीजें आने लगेंगी, बहुत से वांट्स अपने, मतलब आपको जो करना होगा सब दुकान, ये 200 रुपए से मैं एक ड्रेस खरीद लूं, या मैं दोस्तों के साथ पार्टी कर लूं, या मैं अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट परचेज करके दे दूं, उसका बर्थडे आ रहा है ना। इस तरह की बहुत सी आपकी वांट्स आपके माइंड में जनरेट हो जाएंगी फुलफिल करने के लिए, सॉरी, फुलफिल करने के लिए। पर क्या आप इन सारी चीजों को कर सकते हैं, नहीं, आप इन सारी चीजों को नहीं कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, आप इनमें से उसका चॉइस करेंगे जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। एम आई राइट। तो आपके लिए, कुछ लोगों के लिए हो सकता है उसके फ्रेंड का बर्थडे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो अपनी जरूरतों को एक साइड में रख के अपने फ्रेंड के लिए गिफ्ट खरीद ले। हो सकता है कुछ के लिए अपनी जरूरतें ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तो वो अपने लिए ड्रेस खरीद ले, सोचेगा है दोस्तों को कौन गिफ्ट देता है, खाओ पियो चले जाओ मस्ती करो, गिफ्ट देने की क्या जरूरत है, राइट। तो वो थिंकिंग पे डिपेंड करता है और नीड्स पे डिपेंड करता है कि हम अपनी वांट्स में से, अपनी नीड्स में से उस किस चीज का चॉइस करते हैं, सिलेक्शन करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर। आगे चलते हैं। इसलिए वी कैन नॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, इसलिए हम सब कुछ नहीं पा सकते हैं। क्लियर है। वी कैन से, हम कह सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स क्या है, सोशल साइंस है, विच डील विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो ह्यूमन बिहेवियर
में डीलिंग करती है, जो स्टडी करती है, डील करती है किसके साथ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर पे स्टडी करती है। इन द सोसाइटी, सोसाइटी में, इन द progress of production, consumption, exchange and distribution of goods and services with the given resources। जो भी इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है जो सोसाइटी में रहने वाले ह्यूमन बिहेवियर को ऐसे स्टडी करती है जिसका प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस में स्टडी करती है, प्रोडक्शन के प्रोसेस में, कंजम्पशन के प्रोसेस में, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोसेस में विद द गिवन रिसोर्सेज। जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी उसको ध्यान में रखते हुए। क्लियर है। अब बात आती है कि व्हाट इज प्रोडक्शन, व्हाट इज कंजम्पशन एंड एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये सारी चीजें क्या है, आइए इस पे हम डिस्कस करते हैं कि प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन क्या है और एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। प्रोड्यूसर, अब प्रोडक्शन जानना है तो प्रोडक्शन से पहले हमें किसको जानना पड़ेगा, प्रोड्यूसर के। तो प्रोड्यूसर कौन होता है, अ प्रोड्यूसर इज वन हु प्रोड्यूसेस एंड ऑब्लिक और सेल्स गुड एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम का जनरेशन करने के लिए, क्या करने के लिए, इनकम का जनरेशन करने के लिए जो एक क्या करता है, प्रोड्यूस करता है या फिर सेल करता है गुड्स और सर्विसेज को, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोड्यूसर। क्या कहते हैं उसे, प्रोड्यूसर। क्लियर है। प्रोड्यूसर इज वन, प्रोड्यूसर वो है हु प्रोड्यूस और सेल्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द जनरेशन ऑफ इनकम। क्लियर है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं प्रोडक्शन की। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस। प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है, या हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन एक ऐसा वर्क है, एक ऐसा एक्ट है। क्या है, एक्ट है। प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू यूजफुल थिंग, जो कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को इनटू यूजफुल थिंग, यूजफुल थिंग्स में यानी उपयोगी वस्तुओं में रॉ मटेरियल को क्या करता है, यानी कच्चे माल को यूजफुल वस्तुओं में बदलता है, परिवर्तित करता है। कन्वर्ट करना यानी परिवर्तित करना। थिंग्स बिकम यूजफुल एज दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो थिंग्स होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं वो यूजफुल बन जाती हैं एज, जैसे दे एक्वायर यूटिलिटी वैल्यू, उसकी यूटिलिटी वैल्यू जो होती है इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्शन के प्रोसेस के थ्रू उसकी जो यूटिलिटी वैल्यू है वो जनरेट हो जाती है। ठीक है, क्लियर है। ये लाइन आपको अगर नहीं समझ में आई फिर से मैं बता रही। प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में या यूजफुल गुड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, इस प्रोसेस में प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि इस प्रोसेस में क्या होता है, प्रोडक्ट की या फिर थिंग्स की, गुड्स और सर्विसेज की यूटिलिटी, एक्वायर्ड यूटिलिटी को जनरेट किया जाता है, उसकी वैल्यू को क्या किया जाता है, जनरेट किया जाता है। ठीक है, क्लियर है। आगे चले। नेक्स्ट टॉपिक इज कंज्यूमर। अब कंजम्पशन हमें जानना है तो कंजम्पशन जानने के लिए हम क्या डालेंगे, कंज्यूमर। जैसे प्रोडक्शन जानने के लिए हमने प्रोड्यूसर को देखा, इसी तरह कंजम्पशन जानने के लिए हम कंज्यूमर को देखेंगे। अ कंज्यूमर इज वन, एक कंज्यूमर वो है हु कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ हिज वांट। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर वो है जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। जैसे कि हम अगर किसी चीज का उपयोग करते हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या अब खुद को सेटिस्फैक्शन देने के लिए, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कंज्यूमर कहलाएंगे। क्लियर है। ठीक, कंजम्पशन पे चलते। कंजम्पशन इज द प्रोसेस, कंजम्पशन क्या है, प्रोसेस है। किस चीज का प्रोसेस है, of using up utility value of goods and services for the direct satisfaction or our wants। utility value को क्या करने के लिए, ये जो यूटिलिटी वैल्यू है किसकी, प्रोडक्ट की, उसको यूज
करने के लिए किस लिए डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ वॉन्ट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई करता है। एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी गुड्स एंड सर्विसेज की यूटिलिटी, जो उसकी यूटिलिटी वैल्यू है उसको यूज करता है, किस लिए, डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट, अपनी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट के लिए। ठीक है, यूटिलिटी वैल्यू, अब देखिए यूटिलिटी वैल्यू का यहाँ पे जो सेंस है इसके बारे में बात कर रहा है। यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स मीन्स inherent capacity of goods and services to satisfy humans wants। यूटिलिटी वैल्यू का मतलब क्या है, इनहेरेंट कैपेसिटी, वो कैपेसिटी उस समय की, तुरंत की वो कैपेसिटी गुड्स और सर्विसेज की जो हमारी वांट्स को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, क्लियर है, ये थी आपकी टेक्निकल लैंग्वेज। इसका हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं जिससे आपको कंजम्पशन और क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए हमें प्यास लगी है, ठीक है, अब हमें एक गिलास पानी मिला, हमने एक गिलास पानी पिया और उसमें हम आधा ही गिलास पानी पी पाए, उसके बाद हम पानी नहीं पी पाए, मतलब हमें सिर्फ आधे गिलास पानी की ही नीड थी। तो इसकी यूटिलिटी क्या हुई, आधा गिलास पानी हुई। क्यों, क्योंकि हमारे पास पानी तो एक गिलास है, लेकिन हमें नीड कितने की थी, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए आधे गिलास पानी की जरूरत थी। तो उस प्रोडक्ट की हमारे लिए यूटिलिटी क्या हुई, आधा गिलास पानी हुई। क्लियर है, आप समझ में आया यूटिलिटी वैल्यू, क्लियर। तो प्रोड्यूसर पढ़ लिया, प्रोडक्शन पढ़ लिया और कंज्यूमर पढ़ लिया और कंजम्पशन पढ़ लिया। ठीक है, ये चारों टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया। ठीक, थैंक यू क्लास फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम आगे के टॉपिक के साथ।